वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हिस्ट्री के जो हम 3000 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। देखिए, आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट इस सब के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और इतने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि कोई भी आने वाला एग्जाम, चाहे वो पीसीएस का हो गया, चाहे आरओ या फिर बीईओ, कोई भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। इवन लोअर पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स सब आपके कवर अप हो जाएंगे सिर्फ इन सीरीज़ से। सो आपको जस्ट इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना है, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। सो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो निम्न में से कौन है। अब ये अश्वघोष हैं, ये विशाखदत्त हैं, कालिदास हैं या फिर ये भास हैं। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। पीसीएस में भी आया था, ये आरओ में भी पूछा गया है, बीईओ में भी, लोअर पीसीएस में भी, यूपी ट्रिपल एससी कई एग्जाम्स में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि विशाखदत्त। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे आएगा उस क्वेश्चन को पहले आप खुद से कोशिश करिएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। ये अमरकोश लिखी गई, कामसूत्र, मेघदूत या फिर मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर ये चारों की चारों बुक्स जो हैं ये सब लिखी गई हैं गुप्ता काल में, यानी गुप्ता पीरियड में। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3, 4, ठीक है। ये सारे यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दश कुमार चरित्रम के रचनाकार ये कौन थे। सूरदास थे, दंडिन थे, तुलसीदास थे या फिर कालिदास। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि दंडिन। इनके द्वारा लिखा गया है दश कुमार चरित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। अब किसने कौन सी बुक लिखी ये यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले पढ़ने की बात करें तो अष्टादही इनके द्वारा लिखी गई है। वात्सायन की बात करें तो वात्सायन ने कामसूत्र लिखी है। चाणक्य की बात करें तो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि भैया अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई है। वहीं कल्हड़ की बात करें तो इन्होंने राज तरंगिणी लिखी है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? 3, 1, 4, 2, यानी कि 31, 42 ये आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अष्टादही ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई। वेद व्यास, परणी, शुकदेव या फिर वाल्मीकि। अभी इस क्वेश्चन को हमने ऊपर कवर अप किया ही हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारा ऑप्शन बी, यानी कि परणी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं, ठीक है। अब इन सूचियों को आपको कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। सो ये नीचे आपको कोड दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी? भारवी की। तो भारवी ने कृताजुमियम, ठीक है, ये इन्होंने लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी? कि हर्ष ने कौन सी बुक लिखी है। तो हर्ष के द्वारा कपूर मंजरी लिखी गई या फिर मालविका अग्निकम लिखी गई या फिर कौन सी यहाँ पर लिखी गई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? नागानंद, ये इनके द्वारा लिखी गई है, यानी कि डी जो होगा वो इसका मिलन हर्ष से होगा। इसी तरीके से अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? वो है आपका मालविका अग्निकम, ठीक है। इसके अलावा राजशेखर की बात करें तो इन्होंने कपूर मंजरी लिखी है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, या फिर जो कोड है वो क्या होगा? 2431, यानी कि 2431 विल बी द
करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आइए देखते हैं कि कोड कौन सा है जो कि सही होगा इसका। तो 2431 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वराह मिहिर इनकी जो पंच सिद्धांतिका ये किस पर आधारित थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर बेस्ड थी, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, या फिर मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर, किस पर ये बेस्ड थी वराह मिहिर की जो पंच सिद्धांतिका थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि यूनानी ज्योतिर्विद्या पर केंद्रित थी ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कालिदास ने रघुवंश लिखी, सही है। भास की बात करें तो स्वप्रवासवदतम इनके द्वारा लिखी गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, हर्ष की, तो इन्होंने रत्नावली लिखी, ठीक है। बट यहाँ पर सुबंधु की बात करें तो ये कादम्बरी इनके द्वारा लिखी गई है, ये गलत है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कादम्बरी किसके द्वारा रचित है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिलंद पन्हो ये है क्या। संस्कृत नाटक है, जैन वृतांत है, पाली ग्रंथ है, या फिर ये है आपका फारसी महाकाव्य। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि पाली ग्रंथ है आपका ये मिलंद पन्हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको दो सूचियां दे रखी हैं और नीचे फिर एक कोड दे रखा है, आपको उसको बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे, समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के। तो अमीर खुसरो का किससे मैच आएगा, अमीर खुसरो का मैच आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी से। कालिदास की बात करें तो कालिदास किसके टाइम पीरियड में रहे थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिशेण की बात करें तो ये किसके टाइम पीरियड में रहे हैं आपके, समुद्रगुप्त के। वहीं बाणभट्ट की बात करें तो ये किसके टाइम पीरियड में रहे, हर्षवर्धन के। तो यहाँ पर जो हमारा कोड आएगा, कोड क्या होगा आपका 4123 4123, ये हमारा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज तरंगिणी के लेखक कल्हण ये किसके समय के शासक थे, आपको ये बताना है। मतलब किसके, इनके टाइम पर कौन शासक था ये बताना है, ठीक है। सो अब ये आपके जयसिंह थे, हर्ष थे, गोविंद चंद थे, या फिर ये जयचंद थे। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जयसिंह। राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हण, ये जब थे तो इनके टाइम के शासक कौन थे आपके, जयसिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कल्हण कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, 8, 9, 10 या फिर 11। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 8 तरंग हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, विल्हण और मेरुतुंग ने, विल्हण और मम्मट ने, जोनराज और मेरुतुंग ने, या फिर जौनराज और श्रीवर ने। किसने आगे बढ़ाया है इसको, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा यानी कि जोनराज और श्रीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किस रचना का लेखन किया, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब कौन कौन सी बुक है इसका इन्होंने लेखन किया, तो ये आपका प्रियदर्शिका है, नागानंद है, हर्षचरित है और रत्नावली। तो अगर आपको यही पता होगा कि किसका लेखन नहीं किया तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर्षचरित को आप छोड़ दें, बताइएगा किसने लिखी है हर्षचरित, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी अगर हम बात करें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों ही हर्ष के द्वारा रचित हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब ये कपूर मंजरी और हर्ष ये सही सुमेलित नहीं है, या फिर ये मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, या फिर सौंदरानंद इनके द्वारा अश्वघोष। तो कौन सा है जो कि इसमें मैच्ड नहीं है, ठीक है। जो अनमैच्ड है वही आपको यहाँ पर चूज करना है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कपूर मंजरी, ये हर्ष के द्वारा लिखी गई नहीं है। अभी ऊपर हमने इसके बारे में देखा था कि किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक जो था उसके लेखक कौन थे। अब इसके लेखक पुष्यमित्र शंगु थे, गौतमी पुत्र शतकर्णी थे, अग्निमित्र थे, या फिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो
तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि अग्निमित्र। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, किस सेन शासक की सभा को इन्होंने अलंकृत किया था या फिर अलंकृत करते थे। ये धर्मपाल थे या फिर ये देवपाल थे, विजय सेन थे या फिर लक्ष्मण सेन। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि लक्ष्मण सेन के दरबार में ये थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि गीत गोविंद के रचयिता ये कौन थे। ये धोयन थे, गोवर्धनचार्य थे या फिर ये जयदेव थे या फिर ये लक्ष्मण सेन थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि जयदेव, इन्होंने जो है गीत गोविंद की रचना की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको दो सूचियां दे रखी हैं और नीचे एक कोड दे रखा है और आपको इसको मिलान करवाना है। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले अष्टांग संग्रह की बात करें तो अष्टांग संग्रह जो है ये है क्या, तो ये एक आपका आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है। इसके बाद दशरूपक की बात करें तो दशरूपक आपका क्या है, एक नाट्य कला है। लीलावती की बात करें तो लीलावती क्या है, आपकी गणित से रिलेटेड है। और महाभाष्य की बात करें तो व्याकरण से। तो हमारा कोड क्या होगा 4132 यानी कि 4132 हमारा कोड होगा। तो लेट्स सी कि कौन सा आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये जो बात है ये निम्न में से किस ग्रंथ में कही गई है। अष्टादही में, महाभाष्य में, गीता में या फिर महाभारत में। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या होगा, गीता। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर रैपअप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।